कैप्रिकॉर्न आपकी शख्सियत पहाड़ की चोटी की तरह है, मजबूत, सख्त और मंजिल पर पहुंचने की जिद रखने वाली। मगर ज़िंदगी की चढ़ाई हमेशा आसान नहीं होती। यही वजह है कि आज हम बात करेंगे आपके लकी स्टोन्स के बारे में, जो ना सिर्फ आपके दिल और दिमाग में बैलेंस क्रिएट करेंगे, बल्कि वो आपके लव, अबेंडेंस, वेल्थ एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को भी अनलॉक करेंगे। तो चले आए बात करते हैं आपके लकी स्टोन्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सम्या चिश्ती। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न देखते हैं कि आपका लकी स्टोन जो है वो कौन सा रहने वाला है। दैट इज़ ब्लू सैफायर, जो कि स्टोन ऑफ अबेंडेंस और प्रोटेक्शन है। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे इसका ये किस तरह असरअंदाज होता है। अगर मैं आपका लव और मैरिज का खाना देखूं तो इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है अगर हम ब्लू सैफायर को यूज़ करते हैं। दिल के जज्बात को ये मजबूत करता है, कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी कम करता है, ख़ास तौर पर शादीशुदा जोड़ों में हार्मनी भी क्रिएट करता है और ट्रस्ट और कमिटमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ब्लू सैफायर पर पार्टनर के साथ ना सिर्फ एतमाद पैदा करता है बल्कि आपकी लॉयल्टी को भी इन्हांस करता है। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट्स जो हैं वो भी कम क्रिएट होते हैं। अगर हम हीलिंग और हार्मनी की बात करूं मैं इसकी, तो ब्लू सैफायर जो है बड़ा बेहतरीन रहने वाला है और पुराने जो ज़ख़म हैं इमोशनल वो भी जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा हील होते हैं। कपल्स के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है ये उसको भी फ़रोग देता है। रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी भी लाई जा सकती है अगर आप कैप्रिकॉर्न ब्लू सैफायर को यूज़ करते हैं। अगर आप जॉब और करियर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रमोशन और रिकॉग्निशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। आपके जो वर्क परफॉर्मेंसेस हैं वो भी काफ़ी बेहतर रहेंगी इसकी वजह से, बल्कि रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और प्रमोशन के मौके जो हैं ये उनको भी बढ़ा देता है और डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ख़ास तौर पर मैनेजमेंट और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले जो पोजीशंस हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन रहेगा और ये अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रोफेशनल ग्रोथ के मौके ये बहुत ज़्यादा पैदा करता है और ऑब्स्टिकल्स को भी काफ़ी कम करता है। अब देखते हैं कि ट्रैवल और वीज़ा पे ब्लू सैफायर किस तरह असरअंदाज होता है। तो स्मूथ वीज़ा प्रोसेसिंग में कैप्रिकॉर्न ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पेपर वर्क और वीज़ा एप्लीकेशंस में क्लैरिटी और फोकस देता है, जिससे एरर और डिलेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ जो है ये उसको भी इन्हांस करता है और मीटिंग के दौरान आपको कामनेस का एहसास दिलाता है ताकि आप बेहतर एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात दूसरे के सामने रख सकें। ब्लू सैफायर जो है वो फॉरेन स्टडीज़, जॉब्स और या रीलोकेशन के जो मौके हैं उनको पैदा करता है और सफ़र के दौरान सेफ्टी और प्रोटेक्शन भी आपको फराहम करता है। अब देखते हैं कि अबेंडेंस और वेल्थ के मामला जो हैं कैप्रिकॉर्न, उसमें अगर हम ब्लू सैफायर को यूज़ करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलने जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी जो है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है। ये कैरियर और बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी और बल्कि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको अट्रैक्ट करता है, जिससे आपकी जो इनकम है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाती है और वाइज डिसीजन मेकिंग जो है उसमें भी ये क्लैरिटी लेके आता है। आपको जो है फाइनेंशियल डिसीजन करने में मदद देता है और आपके जो फाइनेंशियल रिस्क हैं उनमें भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन फराहम करता है। आपको सस्टेनेबिलिटी जो है वो देता है, जिससे आपकी प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। अब अगर आप ब्लू सैफायर को कैप्रिकॉर्न अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहें तो ये आपके नर्वस सिस्टम को जो है उसमें बेहतरी लाता है, बल्कि उसको बिल्ड करता है और ज़हनी जो आपकी जो है उसको क्लैरिटी देता है, बल्कि बढ़ाता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी काफ़ी कम करने में मदद देता है और आपके जो जॉइंट्स, बोन्स और आपका जो मस्कुलर सिस्टम है उसको भी ये काफ़ी एनर्जी जो है वो फ्राहम करता है। और क्रॉनिक किस्म की जो पेन्स हैं, स्पेशली जो नी पेन हैं और वीक बोन्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, ब्लू सैफायर कैप्रिकॉर्न उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है और आपकी ओवरऑल जो विटेलिटी
اور ہیلنگ ہے اس میں بھی یہ آپ کے لیے کافی ہیلپفل رہتا ہے۔ بلو سیفائر جو ہے جسمانی توانائی کو نہ صرف مضبوط بناتا ہے بلکہ آپ کی امیونٹی کو، امیون سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے، اور جسم جو ہے وہ بیماریوں کے پروسیس سے جلدی ہیلنگ کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے انر پیس اور میں اسپرچویلٹی میں اس کا استعمال دیکھوں تو یہ آپ کو میڈیٹیشن اور اسپرچل پریکٹسز میں بہت ہیلپ کرتا ہے، آپ کی اسپرچل اویکننگ میں اور ہائر کانشیسنیس کو جو ہے جگانے میں اور بڑھانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ بلو سیفائر جو ہے وہ ایموشنل بیلنس اور کامنس کے لیے بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ پتھر جو ہے یہ ذہن اور دل میں نہ صرف سکون لاتا ہے بلکہ نیگیٹو ایموشنز کو کافی کم کرتا ہے اور انر پیس کو ڈیولپ کرنے میں آپ کی کافی ہیلپ کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیپریکون آپ بلو سفائر جو ہے اس کو پہن کیسے سکتے ہو۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میٹل جو یوز کریں دیٹ شوڈ بی گولڈ اور یا اسٹیل ہونا چاہیے، اور پلیسمنٹ اس کی ہوگی رائٹ ہینڈ کی مڈل فنگر میں آپ اس کو پہن سکتے ہو۔ ڈے اس کا ہوگا سیٹرڈے اور ٹائم ہوگا سن رائز کے 10 سے 15 منٹ بعد آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیپریکون آپ کا اگلا جو سٹون ہے وہ رہنے والا ہے ہیزونائٹ، جو کہ سٹون آف مسٹک پاور بھی ہے۔ یہ آپ کے لائف کے ڈفرینٹ ایریاز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے۔ اگر میں لو اور میرج کے آسپیکٹ سے دیکھوں اس کو تو یہ رشتوں میں کلیئرٹی اور ایموشنل بیلنس کریٹ کرنے میں آپ کو کافی ہیلپ دے گا، غلط فہمی اور شک کو کم کرنے میں بھی آپ کو کافی مدد کرتا ہے، شادی شدہ زندگی میں ٹرسٹ اور ایڈجسٹمنٹ کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور اگر میں جاب اور کیریئر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو سڈن گین اور انرجی بیلنس جو ہے یہ وہ بھی آپ کو دیتا ہے۔ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن اور ریسرچ فیلڈ والوں کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین رہنے والا ہے۔ جو کیپریکون اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو ضرور یہ یوز کرنا چاہیے۔ کیریئر میں مسٹری سالونگ سکلز جو ہیں اور انٹیوشن جو ہیں یہ ان کو بھی بڑھانے میں کافی فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر میں ٹریول اور ویزا ریلیٹڈ پرابلمس کی بات کروں تو آپ اس کو کیسے اس میں استعمال کر سکتے ہیں، تو فورن ٹریول اور سڈن پرابلم سے یہ پروٹیکشن کرتا ہے، آپ کی غیر متوقع سفر کو سموتھ بناتا ہے اور ویزا ڈیلے پروسیس جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ اگر میں ابنڈنس اور ویلتھ کو لے کے بات کروں تو کیپریکون آپ اس کو استعمال کر کے سڈن ویلتھ، لاٹری اور ایون کہ ہڈن فائنینشیل گین جیسے فیلڈ میں بھی یہ آپ کو کافی ہیلپفل رہ سکتا ہے، اور اسپیکولیٹو بزنس اور پراپرٹی میٹرز میں بھی یہ کافی جو ہے آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے۔ ویلتھ گین میں بھی یہ بہت مدد کر سکتا ہے آپ کی۔ اگر میں ہیلتھ کے ایریا کی بات کروں تو الرجیز، اسکن، اسٹمک ریلیٹڈ ایشوز کے لیے بھی ایزونائٹ بڑا بہترین سٹون رہنے والا ہے، اور مینٹل سٹریس اور اوور تھنکنگ کو بھی یہ کافی کم کرتا ہے، فیئر اینڈ انگزائٹی سے بھی آپ کو نجات دلاتا ہے۔ اگر میں آپ کے انر پیس اور اسپرچویلٹی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہوں تو یہ آپ کی کنفیوژن اور الوژن دونوں کو دور کرتا ہے۔ سائیکک ایبلٹیز اور میڈیٹیشن میں آپ کے فوکس کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈیپ کرنے میں مدد کرتا ہے، نیگیٹو اثرات سے آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کیپریکون کہ آپ ہیزونائٹ کو یوز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میٹل اس کا رہنے والا ہے سلور، پلیسمنٹ اس کی رہنے والی ہے رنگ فنگر رائٹ ہینڈ کی، اور ڈے اس کا رہے گا سیٹرڈے، اور ٹائم اس کا ہے سن رائز کے 10 سے 15 منٹ بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کیپریکون آپ کے اگلے لکی سٹون کی طرف، دیٹ از ایمیتھسٹ۔ یہ ہے سٹون آف کامنس اینڈ اسپرچل اویکننگ کا، اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایمیتھسٹ سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے میں ریلیشن شپ میں لو اور میرج کو لے کے دیکھوں تو آپ کے جو ریلیشن شپ ہے اس میں یہ ٹرسٹ اور لائلٹی کو بلڈ کرتا ہے، بلکہ اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ کپلز کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں یہ ان کو بھی بہتر کرتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ایموشنل کلوزنس اور ہارمنی کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ اگر میں کیریئر اور جاب کی بات کروں تو فوکس اور ڈیسیژن میکنگ میں یہ بڑا بہترین رہنے والا ہے۔ ریسرچ، ٹیچنگ، اسپرچل ہیلنگ والوں کے لیے تو یہ بہت ہی لکی پتھر ثابت ہوا ہے۔ کیریئر میں آنیسٹی اور سنسیئرٹی جو ہے یہ اس کو بھی بڑھاتا ہے۔ اگر میں ویزا اور ٹریول کے ریلیٹڈ اس کو استعمال آپ کو بتاؤں تو وہ ایکسیڈنٹ اور ان ایکسپیکٹڈ پرابلم سے یہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، لانگ جرنی کو سیف بناتا ہے، ٹریول کے دوران فیئر اور انگزائٹی جیسے چیزوں کو بھی کم رکھتا ہے۔ ابنڈنس اور ویلتھ میں اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ویلتھ کو نہ صرف اٹریکٹ کرتا ہے بلکہ اننیسیسری
अननेसेसरली जो आप स्पेंडिंग करते हैं, इमोशनल या इम्पल्सिव किस्म की स्पेंडिंग है, ये उसको भी रोकने में मदद करता है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है, बल्कि उसमें क्लैरिटी लाता है। स्टेबल और बैलेंस्ड इनकम फ्लो जो है उसको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर मैं हेल्थ का एरिया देखूं तो माइंड को ना सिर्फ ये काम करता है, बल्कि इंसोम्निया जिसको नींद की कमी बोलते हैं, ये उसको भी काफ़ी कम करता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को हील करने में ये बेहतरीन रहने वाला है। हेडेक्स, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में भी ये बहुत अच्छा स्टोन है। और अगर मैं इनर पीस और स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो मेडिटेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सबसे पावरफुल स्टोन है। नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करता है और ऑरा को क्लेंस भी करने में बेहतरीन रहने वाला है। इनर पीस, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़ को भी ये बढ़ाने में बहुत बेहतरीन इसका काम है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि एमेथिस्ट को आप किस तरह पहने या किस तरह इस्तेमाल किया जाए तो मेटल बेहतर रहने वाला है सिल्वर या प्लैटिनियम। और प्लेसमेंट इसकी रहेगी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, दिस वन। और इसमें आपको इसके फ़ायदे क्या होंगे, ये आपको देगा स्पिरिचुअल ग्रोथ, अबंडेंस, डिवाइन कनेक्शन एंड हार्मनी। और डे बेहतरीन इसका रहने वाला है सैटरडे, और टाइम इसका है सनराइज़ के 10 से 15 मिनट बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके अगले लकी स्टोन की तरफ, दैट इज़ एक्वामरीन, जो कि स्टोन ऑफ कामनेस एंड क्लैरिटी है। और ये बहुत ही खूबसूरत स्टोन है। और देखते हैं कि आपके डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ को किस तरह से ये केटर करेगा। अगर आप इसको अपने रिलेशनशिप में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लव और मैरिज के रिलेशनशिप देखते हैं तो उसमें ये अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करता हुआ नज़र आता है। इमोशनल बैलेंस क्रिएट करेगा और आर्गूमेंट की जो जगह है जहाँ पे ख़राब होती हैं चीज़ें, ये उनको भी काफ़ी हद तक जो है वो कम करने में मदद देता है। शादीशुदा ज़िंदगी में ना सिर्फ हार्मनी क्रिएट करता है बल्कि ये क्लोजनेस भी पैदा करने की करता है। और अगर मैं आपकी करियर और जॉब को लेके इसका इस्तेमाल बताऊं तो करियर में ये कम्युनिकेशन स्किल्स और क्लैरिटी को बढ़ाता है। और अगर मैं टीचिंग, राइटर्स और डिप्लोमेट्स फील्ड के जितने भी लोग हैं, दे कैन यूज़ इट एंड उससे ये बहुत बेहतरीन फ़ायदा भी उठा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड नेगोशिएशन में ये वेरी सपोर्टिव स्टोन है। अगर मैं ट्रैवल और वीज़ा के आस्पेक्ट्स को देखूं तो सफ़र में फियर एंड एंग्जाइटी को ये कम करता है। फॉरेन ट्रैवल्स और वीज़ा अप्रूवल के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको भी डेवलप करता है। लॉन्ग ट्रिप्स में प्रोटेक्शन और पीस भी देता है। अबंडेंस और वेल्थ को लेके इसको देखें तो फाइनेंशियल क्लैरिटी और वाइज डिसीजन में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सडन वेल्थ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ना सिर्फ अट्रैक्ट करता है बल्कि उनको बिल्ड भी करता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ट्रस्ट और सक्सेस को ये बढ़ाता है। हेल्थ का एरिया अगर मैं देखूं तो आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके ना सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करेगा बल्कि ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बेहतरीन रहने वाला है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ये कम करता है। जिस्म और दिमाग को काम और बैलेंस जो है वो रखता है। अगर इनर पीस और स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए और अगर उसमें इसको आप यूज़ करेंगे तो ये आपके नेगेटिव थॉट्स को और फियर को क्लियर करता है। मेडिटेशन स्पिरिचुअल फोकस को एनहांस करता है। इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करता है। अब देखते हैं कि हाउ एंड व्हेन टू यूज़ एक्वामरीन। तो मेटल इसके लिए बेहतरीन रहने वाला है सिल्वर। और प्लेसमेंट जो है रिंग फिंगर में आप इसको राइट हैंड में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये देगा आपको बेनिफिट स्पिरिचुअल क्लैरिटी के, इनर पीस के, वाइटैलिटी के एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी के। और डे बेहतर रहेगा इसके लिए सैटरडे एंड टाइम बेहतर रहेगा आफ्टर सनराइज के 10 से 15 मिनट बाद आप इसको पहन सकते हैं। याद रखें दोस्तों, ये पत्थर जो हैं ये आपको कोई ताकत नहीं देते बल्कि ये आपके जो अंदर इंट्यूशन, आपके अंदर की जो हार्मनी और स्ट्रेंथ है ये सिर्फ उसी को बाहर लाते हैं और आपको उनके साथ अलाइन करते हैं और आपको दुनिया में बेहतर बैलेंस और हार्मनी के साथ जीने का मौका फराहम करते हैं। अगर आप को जितने भी मैंने स्टोन्स इसमें हमने डिस्कस किए हैं, आप किसी को आपने इस्तेमाल किया है या किसी को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और कौन सा स्टोन आपको पसंद आया है और किससे आप रेजोनेट करते हो, अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।